नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हम बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों की, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे वाली सरकार को गिराने का काम करा था, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तमाम ऐसी मांगे फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शिंदे के विधायक या फिर कहिए कि शिंदे गुट रखता हुआ नजर आ रहा है, जो अगर पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले वक्त में सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी गिरती हुई नजर आ सकती है। हम बात कर रहे हैं दूसरे कैबिनेट विस्तार पर, क्योंकि अगर पहले की बात करी जाए तो उसमें फडणवीस ने अपने पास रखा अपने तमाम मंत्रियों को वो अहम पद दिए, जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगाकर बैठी थी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल की अगर बात करी जाए तो वो आज भी फडणवीस के पास है। शिंदे को लॉलीपॉप के तौर पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, हालांकि उसका कंट्रोल भी कहीं ना कहीं भाजपा के पास है, क्योंकि जब पीएम मोदी की रैली होती है तब एक बड़ी जिम्मेदारी कहकर शिंदे को कहा जाता है कि आपको तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ जुटानी है, यानी कि ये कहा जाता है। और उसके बाद अगर बात करी जाए तो बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव को लेकर भी इस तरीके की बातें कही जाती है कि चुनाव जिताने की का जो दारोमदार है वो भी कहीं ना कहीं शिंदे के ऊपर है, यानी कि एक बड़ा भार उनके ऊपर है। अब क्या शिंदे जो है वो बीएमसी चुनाव जिता पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे इसी ताक में बैठे हैं कि वो एक बड़ा चुनाव जीते और कहीं ना कहीं जो हार का सहरा है वो एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के सर पर आसीन हो। तो इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है और तमाम अगर मंत्रियों की बात करी जाए तो उनको लेकर यह भी चुटकी ली गई थी कि सूट बूट तो उन्होंने सिलवा लिए हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह हो ही नहीं रहा है, तो कब पहनेंगे सूट बूट, यानी वो सूट बूट किसी काम का नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल यही उठता है कि एकनाथ शिंदे के जो बागी विधायक है वो क्या एक बार फिर बागी होते हुए नजर आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से देखा जाता है कि अगर कोई पद से नहीं मानता है तो पैसे से लेकर साम दाम दंड भेद की राजनीति को अपनाया जाता है और सरकार को बचा लिया जाता है, क्योंकि तमाम सरकारें जो है वो गिराती हुई नजर आई थी। हालांकि हर बार जो है वो कांग्रेस की सरकार ही गिरती है, चाहे वो कर्नाटका में, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। हालांकि तमाम और पार्टियों की अगर बात करी जाए तो ऐसा उनके साथ होता हुआ नजर नहीं आता है। बड़ा सवाल यही है। इसी के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि शिंदे के जो विधायक हैं वो एक बार फिर क्या बागी होते हुए नजर आएंगे अपनी मांगों के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।